नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के एमसीक्यू करते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और हम उनको पढ़ते हुए चलते हैं। ये 10 से 12 मिनट का जो शो स्टार्ट किया है उसको आगे बढ़ाते हैं। रीट L1 L2 RS CET सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम कलेक्ट करके लाए हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए, अनुसंधान संस्थान पूछ ली जाए तो ये है आपके लखनऊ में। याद करने का तरीका क्या रहेगा कि आजकल दवाइयों पर हमारे लाखों रुपए लग जाते हैं। कितने रुपए? लाखों रुपए। तो जो दवाइयाँ हैं CDRI बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? आपका लखनऊ में। ये याद रखना है, दवाइयों पर ड्रग पर लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। अगर केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म पूछ लिया जाए तो ये हरियाणा हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान पूछ लिया जाए तो ये आपके है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पेनिसिलिन। राजस्थान के हर कंपटीशन के सबसे शानदार क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की पूछ लिया जाए तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की गई थी तो कवक से प्राप्त की गई थी। इंपॉर्टेंट रहती है बात, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की गई थी? कवक से प्राप्त की गई थी। और पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है, एक प्रतिजैविक जो जीवाणु जनित रोगों का, विषाणु नहीं, जो जीवाणु जनित रोगों का एंटीबायोटिक है, जीवाणु जनित रोगों का इलाज करती है। जीवाणु जनित रोग का इलाज करती है। तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी, जो कि कवक से प्राप्त की गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। चलिए, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लेना। ये आगे देखो, पेनिसिलिन का स्रोत है, रीट में भी पूछा गया और SI के एग्जाम में भी पूछा गया। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि किससे प्राप्त की जाती है? कवक से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, जो सेंटर के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको तो क्या करना है, सभी विज्ञान की शाखाओं के जनक याद करने हैं। तो एक वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाकर ले आएंगे, जहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि जो इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये यहाँ से हम सारे जनक की एक वीडियो बना लेंगे। अभी के लिए जो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जीव विज्ञान का जनक इंपॉर्टेंट रखना, वो नाम है अरस्तु। तो अरस्तु ने की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे को भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत के बर्डमैन कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पक्षियों के अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। अब ये भी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहता है डॉक्टर सलीम अली का, ठीक है ना। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाएगा किसमें? ऑर्निथोलॉजी में। और बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट रहेगा, शोकले ने किया था। बार्डेन और शोकले ने। तो जे बार्टेन और W शोकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की। रोंटगन ने क्या की? एक्सरे की खोज की। रडार का आविष्कार इंपॉर्टेंट रहेगा, रडार का आविष्कार किया था वाटसन वाट ने। रॉबर्ट वाटसन वाट ने क्या किया था? रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना। ये कंप्यूटर निर्देशक के क्वेश्चन में पूछा, पेपर में पूछा गया था, शानदार सवाल था। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने दिया था, बिल्कुल सही है। उसने सुमेलित नहीं है वो पूछा है या असुमेलित पूछा है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने दिया था, सभी को पता है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, बिल्कुल सही है। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? आपके दूरबीन की खोज बोल सकते हो, तो वह अपना आंसर हो जाता है। तो यहाँ मार्कोनी ने नहीं की थी, मार्कोनी तो भाई रेडियो की खोज की थी। तो ठीक है, तो दूरबीन का आविष्कार या टेलीस्कोप का आविष्कार मार्कोनी ने नहीं किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो TH मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। TH मेमन ने किसका आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है तो इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, लकड़ी जो ताप की है वो चालक नहीं होती है, कुचालक होती है।
तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ठंडा नहीं होगा भाई। एक सिरा ठंडा हो रहा है तो जरूरी नहीं उसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, कारण कि लकड़ी कुचालक है ताप की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म किया जाता है तो ये क्या होगा, उसका दूसरा किनारा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जो उष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती है, एक होता है सेवन, एक होता है चालन और एक होता है विकिरण। तो ये किसका उदाहरण है पूछा गया है, तो ये चालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, ध्यान रखना चालन है। ठीक है, तो ठोस का गुण कौन सा होता है लगभग पूछ लिया जाए तो चालन होता है। द्रव का संवहन होता है, और जो गैस या इन्वायरमेंट में हो रहा है जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो विकिरण या रेडिएशन से पहुंचती है, तो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। मैक्सिमम ठोस का गुण होता है तो चालन, ध्यान रखना। अब है रसायन शास्त्री लुईस पास्चर, इंपॉर्टेंट रहते हैं लुईस पास्चर। ये कहाँ के थे पूछा गया है, तो ये फ्रांस के थे। लुईस पास्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज का टीका, एक लुईस पास्चर ने खोज की किण्वन क्रिया की खोज की। किण्वन क्रिया, किण्वन क्रिया का अध्ययन किया जाता है जाइमोलॉजी में। और किण्वन क्रिया क्या है, दूध से दही बनाना। दूध से दही बनाना किस क्रिया के थ्रू होता है, किण्वन क्रिया। और किण्वन क्रिया की खोज की थी लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुईस पास्चर ने, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। केरोसिन जो बत्ती से ऊपर चढ़ता है उसका कारण पूछा गया, तो उसका कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव। आपका आंसर क्या रह जाएगा, पृष्ठ तनाव रहेगा। इंपॉर्टेंट रहता है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन जरूर पढ़ के जाना भाई, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ये RS 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। कि कांच की 2 प्लेटों के मध्य किसी द्रव की फिल्म स्थित है, इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन हो जाता है। ये कारण ही है क्या, जब भी 2 कांच आपस में टच करा देते हैं और उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छप गया मानो। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण पूछा जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका, पृष्ठ तनाव ही इसका आंसर है, पृष्ठ तनाव की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा। पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना, वही रहेगा भाई। पानी का स्तर क्या रहेगा, वही रहेगा। ये RS में क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 2007 में, और अच्छा शानदार क्वेश्चन चलता था। ठीक है, लगभग जनता यूँ सोचती थी कि बर्फ का टुकड़ा है, पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा तो स्तर बढ़ जाएगा। नहीं, वही रहता है स्तर, बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपने बर्फ डुबोई है तो पानी उतना उठ गया जितना वो जगह घेर रही है, और पिघलने के बाद में उतनी ही जगह लेगा पानी। तो ये इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पानी का स्तर वही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, इंपॉर्टेंट लगा लो भी इसको। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, देख सकते हो RS में भी पूछा गया, और पहले रीट से पहले RTET होता था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। शानदार क्वेश्चन रहेगा। बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इस वजह से बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इस कारण से तैरती है। बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण पूछा गया है। शानदार सवाल, अच्छे सवालों की लिस्ट में, तो ध्यान रखना, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से नोट कर लेना इसको। अभी एग्जाम में आने लायक सवाल है, देखो CET 2023 में भी पूछा गया। तो ये वो सवाल है जो RS में उस टाइम इंपॉर्टेंट होते थे, अब ये दोबारा रिपीट होने लग गए हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। एग्जाम में रीट की तैयारी कर रहे साथी, वीडियो की तैयारी कर रहे साथी, या जो साथी RS की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ये इसका सही आंसर है। अब है भारहीनता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारहीनता की अवस्था, भारहीनता की अवस्था का मतलब है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, शून्य। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वालाकार कैसे होगा, गोलाकार होगा भाई। गुरुत्वाकर्षण बल अगर शून्य है तो उस समय मोमबत्ती का आकार जल रही है, उसकी ज्वाला का आकार होगा गोलाकार।
दही को भिगोकर मक्खन बनाने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? दही से मक्खन निकालना अपकेंद्रण, और मौत के कुएं में बाइक चलाना या कार चलाना भी अपकेंद्रण का उदाहरण। ऐसे ही वॉशिंग मशीन में या वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कपड़े सुखाना, कपड़े धोना अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। वर्षा ऋतु में, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आने के चांसेस इस बार दोबारा से मैं कह रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे फूलने का कारण पूछा जाए तो ये होता है अंतः शोषण। आपका आंसर रहेगा अंतः शोषण की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े के ठंडे होने का कारण। ठंडे होने का कारण है वाष्पन। ठंडे होने का कारण क्या रहेगा? वाष्पन रहेगा। तो आज के 10 मिनट के शो में हम ये 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। जो साथी तैयारी कर रहे हैं सभी कंपटीशन के लिए जहाँ साइंस देखने को मिलेगी, तो उनके लिए ये शानदार 25 क्वेश्चन है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना ताकि हम और ज़्यादा सुधार कर सकें और आपके अच्छे से आपके साइंस के और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर कर सकें जो एग्ज़ाम के लिए अभी हाल फिलहाल ट्रेंड में आने के चांसेज है और जिनके पक्का छपने के चांसेज है, तो उनको हम पढ़ के चलते हैं। ठीक है, साथ बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।